तो चलिए देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन। ओके, पायरो इसका मीनिंग होता है हीट, हाई टेम्परेचर। पायरो मीन्स हाई टेम्परेचर और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, मतलब हाई टेम्परेचर पर हमारे को मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है। और कौन से मॉलिक्यूल को? अल्केन वाले मॉलिक्यूल्स को। ओके, चलिए इसमें मैं आपको और डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिहाइड्रोजिनेशन एंड क्रैकिंग। ओके, देखिए तो पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन मीन्स, इसका डेफिनेशन समझ लीजिए पहले आप। द थर्मल decomposition the thermal decomposition of higher alkane, the thermal decomposition of higher alkane in absence of air to produce lower alkane, comma alkene and hydrogen called as pyrolysis। ओके, ध्यान से देखिए, पायरोलाइसिस मीन्स ये होगा कि द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर अल्केन। ओके, अल्केन को हम हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे इन अब्सेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस। तो देखिए क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे, टू प्रोड्यूस लोअर अल्केन, अल्कीन एंड हाइड्रोजन। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन। ठीक है, अब देखिए, हाँ ध्यान देखिए, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर अल्केन, हायर अल्केन को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो इसमें प्रोड्यूस्ड होता लोअर अल्केन, अल्कीन और हाइड्रोजन। ओके, और यह होगा इन अब्सेंस ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड एज पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन। देखिए यहां पर जब हम पायरोलाइसिस करेंगे, अल्केन को ब्रेक डाउन करेंगे, तो इसमें आपको दो कंडीशन दिखाई देगी। एक कंडीशन ये हो सकती है क्या इसमें हम कार्बन कार्बन की बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और सेकंड कंडीशन ये है कि कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ओके, मान लो अगर हम कार्बन कार्बन की बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट, याद आ रहा होगा आपको, ऑक्साइड्स ऑफ, एक था एल्यूमिनियम जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया, और जिंक Zn। ओके, और उसी के साथ साथ हो सकता है, बताइए, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, आपको कैटलिस्ट ध्यान में रखना है। अब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन करने के लिए हम यूज करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, वैनेडियम, ओके, और मोलिब्डेनम एट हाई टेम्परेचर। यहां पर भी टेम्परेचर हमें हाई रिक्वायर्ड है। ओके, ध्यान से देखिए, पायरोलाइसिस मीन्स द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर अल्केन in absence of air to produce lower alkane, alkene and hydrogen. This process is known as, इसे बोलेंगे हम पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन। देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पर हम कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट होगा और इसमें होगा डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन रिमूव होगा, डिहाइड्रोजिनेशन। ओके, और कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है अल्केन का, तो इसे बताएंगे हम क्रैकिंग, इसे बोलेंगे हम क्रैकिंग। ओके, ध्यान से देखिए, पहले मैं इसके बेसिक कंसेप्ट बताया आपको। देखो, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक डाउन करने के लिए यूज करेंगे हम ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, जिंक, सिलिकॉन एट हाई टेम्परेचर, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन करने के लिए हम यूज करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ वैनेडियम, क्रोमियम और मोलिब्डेनम एट हाई टेम्परेचर। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, छोटी एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, CH3 बॉन्ड CH3। ओके, देखिए यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। ठीक है, देखिए तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है आपको, तो ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम यूज कर सकते हैं आप, मीन्स Cr2O3।
ओके। या फिर देखिए Cr2O3 और वेनेडियम का ऑक्साइड V2O5, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज Al2O3, जिंक का ZnO या फिर SiO2, ठीक है। देखिए ये रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है ये, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यस, चलिए ध्यान से देखिए इसमें बॉन्ड कैसा ब्रेक डाउन होगा। यहाँ तैयार हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। ओके, ये था ईथेन और ईथेन से बना है ईथीन। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, मीन्स यहाँ पर ये CH2 और H ये देगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये 1 डिग्री कार्ब फ्री रेडिकल और ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल। जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो इस पर एक H डॉट और कार्बन पर एक डॉट, यहाँ पर हाइड्रोजन पर एक डॉट और कार्बन पर एक डॉट, ठीक है। तो H2 बाहर हो जाएगा और तैयार हो जाएगा इसमें ईथीन। तो बेटा यहाँ इसको बोलेंगे हम डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब यहाँ से क्या रिमूव हो रहा बताइए आप, हाइड्रोजन। क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। छोटे छोटे एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए सेकंड एग्जांपल, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। यस, अब हमने यहां पर कैटेलिस्ट चेंज कर दिए। मान लीजिए यहां मैंने कैटेलिस्ट यूज किया हूं Al2O3। देखो बेटा हाई टेम्परेचर का मीनिंग ये हो रहा है कि यहां पर टेम्परेचर चाहिए हमें 500 डिग्री सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर कितना चाहिए, 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस। कैटेलिस्ट चेंज किया हूं मैंने। देखिए अगर यहां पर Al2O3 यूज करूंगा मैं तो इसमें होगा क्रैकिंग। क्या होगा इसमें, क्रैकिंग। और Cr2O3 यूज करूंगा तो इसमें होगा डिहाइड्रोजिनेशन। पहले मैं प्रोडक्ट बता देता हूं आपको। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH4, ओके, और यहां बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ओके, देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, सुनिए आप। CH2 इसको H मैं इस तरह लिखता हूं, आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। CH2 ये H, ये H बराबर है। ध्यान से देखिए, जब यहां से आप देखो यहां यूज करेंगे आप Al2O3 तो इसमें ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। यस, इस पर एक डॉट आएगा CH3 डॉट और CH3 CH2 डॉट आएगा। ओके, तो यहाँ का ये एक H इधर ट्रांसफर होकर के CH4 बना देगा, बराबर है CH4। और जब यहाँ पर इसका होमोलेटिक फिजन होगा तो ध्यान से देखिए आप, CH2 डॉट ये मिल करके तैयार कर देगा ईथीन प्लस CH4, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कैटेलिस्ट क्या यूज किया हूँ मैंने, Al2O3, और टेम्परेचर चाहिए इसमें 500 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर चाहिए, 500 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए अगर मैं यहां पर यूज करता हूं Cr2O3 कैटेलिस्ट तो इसमें होगा बेटा डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब यहां पर तो इसने कर दिया क्रैकिंग, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया। और यहां पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन कैसा करेगा, देखिए आप, CH2 CH2 ये एक H और यहां पर लगाए हैं बेटा हमने एक H। यस, सुनिए आप यहां पर कैसा होगा, क्या ये एक H बाहर होगा और ये एक H बाहर, इस पर डॉट आएगा, इस पर डॉट, ये आपस में मिलकर के डबल बॉन्ड बना देगा, प्लस H2 गैस हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। बस यहाँ पर डिफरेंस है किसका, कैटेलिस्ट का, ठीक है ना। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया। देखिए ईथेन मैंने आपको क्या बताया था, क्या पायरोलाइसिस मीन्स द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ हायर अल्केन। ओके, ठीक है, मीन्स इस प्रोसेस में ईथीन तैयार नहीं होगा। ओके, द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ हायर अल्केन इन अब्सेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस। देखो एयर के अब्सेंस में क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, एक तो लोअर अल्केन बना सकता है, बना दिया इसने लोअर अल्केन, या फिर अल्कीन और हाइड्रोजन। इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे हम पायरोलाइसिस। और पायरोलाइसिस में 2 पॉइंट होते हैं, एक है क्रैकिंग और एक है डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन के लिए कैटेलिस्ट यूज करते हैं हम क्रोमियम और कौन सा है, वेनेडियम, इसके लिए एल्यूमिनियम और जिंक इसके ऑक्साइड। देखिए बेटा इसका एटॉमिक नंबर है 23, इसका है 24, सीक्वेंस याद करने के लिए। ओके, इसका ऑक्साइड्स एल्यूमिनियम 13, यस, और ये ऑक्साइड्स कितना 14, जिंक 30 है और MO का एटॉमिक नंबर 42। ठीक है, यहां तक क्या आपको समझ में आ गया।
देखिए, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज फर्स्ट। हाँ, और इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, हम डिटेल समझते हैं इसको। देखिए, तो ये है पायरोलाइसिस। पायरो मीन्स हाई टेम्परेचर और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन करना। तो हाई टेम्परेचर पर अल्केन को ब्रेक डाउन किया जाता है। अच्छा, इसके लिए हाई टेम्परेचर क्यों रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि अल्केन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होती है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होने के कारण इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ओके, चलिए और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझाने की कोशिश करता। ठीक है, देखिए, चलिए यहां लिखे हमने CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और ये CH3। ठीक है, ध्यान से देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ठीक है, अब इसमें हम कैटलिस्ट अलग अलग यूज़ करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे इसका हम डिटेल स्टडी कर लेंगे। ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ मैं यूज़ किया हूँ ब्यूटेन। ओके, और आपको पता है क्या, देखो यहाँ पर पायरोलाइसिस प्रोसेस जो है ये देगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पर तैयार हो गए फ्री रेडिकल्स। ओके, देखिए यहाँ पर हम कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक डाउन कर सकते हैं और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन कर सकते हैं। मतलब इसमें प्रोडक्ट कौन कौन से पॉसिबल है ये अपने को डिटेल समझना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। हाँ, ये है एन ब्यूटेन। ओके, देखिए यहाँ यूज़ किया हूँ मैंने Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, ZnO यूज़ कर सकते हैं आप एट 500 डिग्री सेल्सियस, है ना, सेम प्रोसेस रहेगा इसका। और SiO2 एट 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ यूज़ कर लेंगे हम V2O5 वैनेडियम का ऑक्साइड, ये बताना बाकी था। ओके, टेम्परेचर रिक्वायर्ड है 500 डिग्री सेल्सियस। और एक यूज़ कर लेंगे हम MO मोलिब्डेनम एट 500 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखिए एल्यूमिनियम, जिंक और सिलिकॉन, इसके जो ऑक्साइड्स है ये है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे। ओके, देखिए आप ध्यान से, ये है CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, यहाँ एक H H और ये H बराबर है। देखिए अगर यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल और ये बनाएगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स। ओके, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देंगे। यस, देखिए इसमें क्या क्या बनेगा, ये CH3 हो जाएगा, बराबर है, और यहाँ का एक H ये इसके साथ कंबाइन होकर के CH4 बना देगा, मतलब ये ऐसा CH4। ठीक है, प्लस क्या बचे इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जब आप इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे तो ओके, तो देखिए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है बराबर, कार्बन कार्बन का बॉन्ड आपने यहाँ से ब्रेक डाउन किए। यस सर। ओके, चलिए इसके बाद में आप इसको और कैसे ब्रेक डाउन कर सकते, ये करेंगे आप इसका होमोलाइटिक फिजन। अगर ऐसा होमोलाइटिक फिजन करेंगे तो CH3 CH2 डॉट, है ना, CH2 CH3 डॉट। ओके, यहाँ पर ये बना देगा इथाइल फ्री रेडिकल्स। ओके, और इसमें होगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ का एक H मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा। ओके, ये तैयार कर देगा ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH2। यस, और ये बना देगा CH3 बॉन्ड CH3। चलिए यहाँ पर हमने ऐसा ब्रेक डाउन किए, ठीक है ना। और क्या पॉसिबिलिटी है? सेम पॉसिबिलिटी है, इसके प्रेजेंस में SiO2 वैसा ही सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। और देखिए ये ऐसा बताया था मैंने आपको, CH3 CH2 CH2 और ये CH3, इसको तोड़िए आप, ये डॉट ये डॉट, यहाँ का H ट्रांसफ़र किए, डबल सेम वैसा ही प्रोडक्ट बन रहा, CH4 प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यस, मीथेन, और ये बना देगा प्रोपीन, मीथेन प्लस प्रोपीन। ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिए, मैंने आपको ये बताया हूँ
क्या V2O5 मोलिब्डेनम या फिर Cr2O3, इनका काम ये होता है बेटा क्या ये ब्रेक डाउन करता है कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड को। ओके, देखिए यहाँ पर ये कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ का एक H बाहर, यहाँ का एक H बाहर, क्या बना देंगे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। ओके, मीन्स देखिए V2O5 और Cr2O3 और MO इसके प्रेजेंस में होगा डिहाइड्रोजिनेशन। यस, हाँ। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिए आप, यहाँ का एक H बाहर, यहाँ का एक H बाहर। ओके, मीन्स देखिए ये इस तरह बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ओके, ये रहेगा बेटा ब्यूटूइन और हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, ये रहेगा ब्यूट1 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। ओके, तो ये है इसके पॉसिबल प्रोडक्ट, कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये टॉपिक था पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन, जो हम फिजिकल क्लास में भी पढ़ चुके थे। ओके, और सोचा मैं थोड़ा सा इसको यूट्यूब पर भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ एरोमेटाइजेशन क्या है, उसके लिए कंडीशंस क्या है, ठीक है। कितने कार्बन एटम चाहिए क्या जिसके कारण ऑर्गेनिक मतलब एरोमेटिक कंपाउंड तैयार होगा, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर सेकंड, ये आपको लिखने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए बेटा ध्यान से देखिए। अब पायरोलाइसिस में एक टॉपिक, सब टॉपिक है दूसरा, एरोमेटाइजेशन, ठीक है। चलिए देखिए, एरोमेटाइजेशन दैट इज पायरोलाइसिस। चलिए ध्यान से देखिए, हाँ नेक्स्ट है इसमें एरोमेटाइजेशन। यहाँ से अपना समझाना बाकी था फिजिकल क्लास में, एरोमेटाइजेशन, ठीक है। देखिए जब हम 6 to 10 अल्केन को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, कितने कार्बन, मिनिमम 6 कार्बन और मैक्सिमम 10 कार्बन। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 or Al2O3 at 600 डिग्री सेल्सियस टू गिव्स एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, ध्यान से देखिए आप, when alkane means 6 to 10 carbon atom, when alkane contain 6 to 10 carbon atom, contain 6 to 10 carbon atoms are heated at high temperature, एट हाई टेम्परेचर, कहीं पर आपको 500 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, कहीं पर 600 डिग्री सेल्सियस। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 or Al2O3 to gives aromatic compound आर कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन। क्या बोलेंगे इसे हम, एरोमेटाइजेशन। देखिए यहाँ पर मैं 6 कार्बन वाली एग्जांपल लेता हूँ। ओके, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। यस, हाँ इसका नाम है बेटा एनहेक्सेन। क्या नेम है इसका, एनहेक्सेन। ओके, देखिए एनहेक्सेन इसको हीट करेंगे एट 600 डिग्री सेल्सियस, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 और Al2O3। ओके, तो इसमें पहले बनेगा साइक्लोहेक्सेन। क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन, मतलब यहाँ से एक H, यहाँ से एक H बाहर निकाल लेंगे हम। ओके, बाद में इसमें फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो हम डायरेक्ट देखिए यहाँ से H2 बाहर हो गया और यहाँ पर देखिए CH2 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 CH2, है ना, तो 3 मोल ऑफ H2 गैस लिबरेटेड। या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि
जब हम एन हेक्सेन को हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर, सेम है ना, इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 ओवर Al2O3 एट 600 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें से मैं बाहर निकाल लूँगा 4H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, क्योंकि फॉर्मूला CH3 है ना, 6 कार्बन थे इसमें बेटा, ध्यान से देखिए आप, और हाइड्रोजन थे 14। यस यस, तो यहाँ से हमने क्या किया, C6H6 तैयार किए, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, कितने H बाकी थे, 8। ओके, तो ये 2 और ये 6, 8। एक तो आप ऐसा लिखिए या फिर ऐसा लिखिए, ठीक है ना। क्या तैयार हो गया इसमें, एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज बेंजीन। क्या तैयार हो गया, बेंजीन। मान लो अगर मैं यहाँ पर 7 कार्बन का रिएक्टेंट लेता हूँ, ध्यान से देखिए आप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यस हाँ, और ये 7 कार्बन, ठीक है। सेम इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 ओवर Al2O3, ठीक है ना, एट 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देता हूँ इसका। 7 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने बेटा इसमें, 16 है, यस 7 कार्बन और ठीक है 16 हाइड्रोजन, तो इसमें तैयार हो जाएगा इस तरह कंपाउंड, देखिए बेंजीनिंग CH3। मतलब क्यों तैयार होगा कि यहाँ का एक H और यहाँ का एक H पहले बाहर निकल जाएगा, H2 गैस, ठीक है। बाद में इसमें होगा एरोमेटाइजेशन, है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, और बेंजीनिंग CH3। तो आपको डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। प्लस देखिए कार्बन कितने हैं इसमें, इसमें सर कार्बन है 7, यस 1 2 3 4 5 6 7। H कितने, 1 2 3 4 5 और 3 8, H 8। ओके, टोटल कितने थे, 16 थे। मतलब 4 मोल ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, और तैयार हो गया इसमें टोलिन। क्या तैयार होगा, टोलिन, दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल बेंजीन। इसे बोलेंगे हम मिथाइल बेंजीन। यस, सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। हाँ, एग्जांपल नंबर सेकंड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है बेटा एन ऑक्टेन। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, एन हेप्टेन, 7 कार्बन थे, हेप्टेन है ना, और ये एन ऑक्टेन। देखिए तो इसमें क्या होगा, ये इन प्रेजेंस ऑफ, हम इधर लिख देंगे पूरे प्रोडक्ट इसके, ठीक है। देखिए इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 और Al2O3 एट 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ का H और यहाँ का H पहले तो ऐसा बाहर निकलेगा, H2, ठीक है। और ये तैयार क्या क्या कर सकता, सुनिए आप, ये 6 कार्बन जोड़ दीजिए आप पहले लाके, यस अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये देखिए कार्बन कितने थे इसमें, 8 थे सर, हाइड्रोजन कितने हैं, 18, ओके, C8H18, ठीक है। अब यहाँ पर तैयार क्या हो गया, इसका नाम है बेटा इथाइल बेंजीन। क्या नाम है इसका, इथाइल बेंजीन, ठीक है ना। देखिए कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन, ओके, क्योंकि H2 गैस ही लिबरेट हो रहा। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5, 2 7 और 3 10, H 10 है सर यहाँ पर। कितने टोटल, 18, 18 में से कितने बच्चे, 8, प्लस 4H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। यस, एक तो इथाइल बेंजीन बन सकता है। देखिए एक प्रोडक्ट मैं यहाँ पर पॉसिबल प्रोडक्ट लिखता हूँ इसके, या फिर सुनिए आप, बेंजीन रिंग, ये एक CH3, ये दूसरा CH3, यस बेंजीन रिंग, ये CH3 और ये CH3, यस बेंजीन रिंग, ये CH3, ओके, और यहाँ पर भी CH3, 8 कार्बन और कितने हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, ठीक है ना। 1 2 3 4 3 7 3 10। देखो इसका नाम है 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, ओके। ये है 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, लिखेंगे आप 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, और H2 गैस लिबरेटेड। इसको बोल सकते हैं बेटा हम ऑर्थोजाइलिन। याद आ रहा आपको, बेंजीनिंग CH3 दो जुड़े हों तो जाइलिन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर CH3 ऑर्थो पोजीशन पर है। इसका नेम क्या आएगा बेटा, मेटाजाइलिन, और ये रहेगा पैराजाइलिन। लिखेंगे आप पूरा ऐसा डिटेल। देखिए तो ये टॉपिक था एरोमेटाइजेशन। एरोमेटिक कंपाउंड कब तैयार हो गए, सुनिए आप ध्यान से, जब अल्केन जो है कितने ले हम, मिनिमम 6 कार्बन वाले और मैक्सिमम 10 कार्बन वाले, तो उससे तैयार होगा एरोमेटिक कंपाउंड, ओके। ये मैंने आपको प्रूफ करवा के दिया। एन हेक्सेन से बेंजीन बनेगा, एन हेप्टेन से टोलिन बनेगा, एन ऑक्टेन से इथाइल बेंजीन भी बन सकता है,
है ना। जाइलिन भी बन सकता है ऑर्थो पोजीशन पर, मेटा पर और पैरा पर। तो इसका हमने IUPAC नेम देखिए 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, ओके, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,4 है ना डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है ना, इसमें आपको कोई डाउट है क्या? चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 3 आई थिंक, निकाल लीजिए। हाँ हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा आप। एरोमेटाइजेशन के बाद मैं आपको समझा देता हूं आइसोमेराइजेशन, एरोमेटाइजेशन और आइसोमेराइजेशन। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। आइसोमेराइजेशन, ठीक है, देखिए आइसोमेराइजेशन। देखिए जब हम अल्केन को हीट करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर अल्केन के एग्जांपल लिया, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, इसका नेम है N ब्यूटेन। और सेकंड एग्जांपल लिया मैंने CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, इसका नेम है N पेंटेन। यस, सुनिए आप, जब इसे हम हीट करेंगे एट 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस पर, बराबर है, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 और कॉन्सनट्रेटेड HCl, ओके, टू गिव्स, देखो N ब्यूटेन देगा बेटा यहाँ पर इस तरह कंपाउंड CH3 CH CH3 और ये CH3, इसका नेम है आइसोब्यूटेन। क्या नेम है इसका? आइसोब्यूटेन, ओके। अब यहां करेंगे इसका, देखो आइसोमर है ना एक दूसरे के, बराबर है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बराबर है। तो यहां पर देखो अल्केन के जो वेरियस फॉर्म तैयार हो गए, जब अल्केन को हम हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, किसके प्रेजेंस में? अनहाइड्रस AlCl3 और कॉन्सनट्रेटेड HCl, टू गिव्स आइसोब्यूटेन। क्या तैयार होगा इसमें? आइसोब्यूटेन, ओके। सेकंड एग्जांपल आप ध्यान से देखिए, N पेंटेन, इसे भी हम हीट करेंगे एट 200 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 और कॉन्सनट्रेटेड HCl, ओके। सुनिए आप, इसमें क्या क्या बनेगा? CH3 CH CH2 CH3 और ये CH3, इसका नेम है बेटा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन बन सकता है इससे, यस, सुनिए आप ध्यान से, एक तो आइसोपेंटेन, या फिर सुनिए CH3, ओके, बॉन्ड C, बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ये रहेगा नियोपेंटेन। क्या रहेगा? नियोपेंटेन, बराबर है। और ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ओके। अब आपको ये भी पता है क्या अल्केन जो है ये चेन आइसोमर शो करता है, पोजीशन आइसोमर शो करता है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, बराबर है। ये टॉपिक था आइसोमेराइजेशन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है।